बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों की शान भिंडी। जी हाँ, भिंडी की सब्ज़ी मेरे स्टाइल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। भिंडी बनाने के लिए मैंने भिंडी ली है 1 किलो और इसे धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है और फिर इसे ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। प्याज मैंने ली है आधा किलो और इसे मैंने बारीक काट लिया है। ऑयल इसमें जाएगा 1 कप के करीब। टमाटर 4 अदद बड़े साइज़ के, इसको मैंने मोटा काट लिया है। हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, इसको भी मैंने थोड़ा मोटा काटा है। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून भर के। तो चलिए अब इसे तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक कट करना है क्योंकि भिंडियों की भुजिया में मोटी कटी हुई प्याज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर आप मोटी पसंद करते हो तो बेशक मोटी काट लीजिए। हमने इसे फ्राई नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये हल्की हल्की सी किनारों से ब्राउन होने लगी है। हमें बस ऐसी ही चाहिए थी। इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को आपने मोटा कट करना है, बारीक कट नहीं करना, वरना ये अच्छे तरीके से नहीं गल पाएंगे। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं। हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। इस स्टेज पर हम इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि टमाटर की अपनी खटास होती है और प्याज की मिठास, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची ऐड की हैं ताकि तमाम चीज़ों का एक परफेक्ट बैलेंस हो जाए। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ आगे चलकर इसमें और ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को मैंने तकरीबन 1 इंच के करीब टुकड़ों में कट किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं। ये देखिए भिंडी मिक्स हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल हाफ़ कप के करीब। हमने इसमें सिर्फ 1 घूंट के करीब ही पानी ऐड करना है। अब साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने मोटा कट किया है। अब मैं इसे ढक्कन ढककर 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट के बाद हमारी भिंडी किस कदर अच्छे तरीके से भुन गई है। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ना ही नीचे से लगी है और ना ही ये जली है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी ये थोड़ी सी अम्बी। अम्बियों का सीज़न बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, तो जब भी अम्बी का सीज़न आता है मैं इसे इस तरीके से काट कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ और वक्ते ज़रूरत यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर लीजिए और फिर देखिए कि इसका फ्लेवर कैसा निकल कर आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और चटाकेदार तैयार होने वाली है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसकी और पकाई कर लूँगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो इसमें और ऐड कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी किस कदर अच्छे तरीके से गल गई है और ये परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चटपटी भिंडी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए इसकी लुक देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इसे रोटी और खीरे के रायते के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही कमाल लगने वाली है। खीरे के रायते की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। भिंडी हमेशा गर्मी के मौसम में आती है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये 1-2 तरीक़ों से और भी बनाई जाती है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँगी। जिनको जोड़ों की दर्द रहती है उनके लिए भिंडी एक नेमत से कम नहीं। शुगर के लिए 1 गिलास पानी में आप रात को 2 भिंडियाँ भिगो दीजिए और सुबह को निहार मुँह वो भिंडियाँ चबा लीजिए और पानी पी लीजिए। आपकी शुगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।